राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है। अब तो और भी ईज़ी हो गया, आपको क्वेश्चन भी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो इस हफ्ते या अगले हफ्ते। आपने करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करते जाएँ और उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक कमेंट में सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरे कमेंट करते रहिए, रिलेशनशिप को, बॉन्ड को बढ़ने दीजिए। कितने लोगों को तो मैं अच्छी तरह से नाम से ही जान लेती हूँ अब, ठीक है? तो कोशिश करती हूँ उन लोगों के प्रश्न जो हैं वो मैं पहले लूँ, ठीक? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कमेंट करते रहिए और उसके बाद अपना प्रश्न भेजिए। जब आपने प्रश्न भेज दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को लेकर आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपने क्या करना है, मूलांक 4 और प्रश्न लिखना है, क्या ये मेरा कार्य होगा? आपने ये नहीं लिखना क्या मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं पूछना, क्योंकि आप तो खुद ही कंफ्यूज्ड हो, मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं बोलनी। आपने पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को पूछना है ताकि आंसर भी आपको पॉजिटिव ही आए और आपको एक्चुअली समझ में आए, क्योंकि आप जब कंफ्यूज स्टेट में होते हो तो क्वेश्चंस भी, कार्ड्स भी जो है कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं, ठीक है? तो आंसर सही एप्रोप्रिएट चाहिए, तो अपने क्वेश्चन को एप्रोप्रिएट लिखना, ठीक है? नहीं तो मैं आपको लिख के भेज देती हूँ कि अपने क्वेश्चन को ठीक से पूछिए। हालांकि हर बार मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ढिलाई बरत लेते हो। अब जो दूसरा चैनल है आत्म मंथन 1 में, उसके अंदर मैं अभी ये वाली वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, आत्म मंथन में डाल रही हूँ, जो हमारा पुराना चैनल था। जो पुराने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे थे उस चैनल के अंदर, उन लोगों को शायद नहीं मालूम। हर बार हर वीडियो के अंदर मैं लिंक डालती हूँ, तो आप लोग दोनों चैनल्स को, इनफैक्ट तीनों मेरे चैनल्स को जो है आप सब्सक्राइब कर लो। ज़िंदगी की किताब से भी मैंने अलग से चैनल बना दिया, तो उधर भी आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद वहाँ पर भी आप जो है देखते रहो, ठीक ना? अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे में आपके लिए क्या जो है प्रेडिक्शन रहने वाली है। इधर आपको कोई पैम्पर कर रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है, आपको पैम्परिंग मिल रही है, और क्या चाहिए। लेकिन एक्सेस ऑफ पैम्परिंग जो है नुकसानदायक होती है, क्योंकि यहाँ आप, जब एक पेरेंट भी होता है, ठीक है, वो ओवर पैम्परिंग अपने बच्चे को देता रहेगा, उसको अपनी लाइफ की स्ट्रगल झेलने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी सोचने समझने की और स्थिति खत्म कर देता है। वो हर चीज़ के लिए अपने माँ को या अपने पिता को ही देखता है कि भाई आप क्या कर पा रहे हो हमारे लिए, ठीक है? यहाँ स्थिति इस तरह की रहती है। तो यहाँ आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है ये चीज़ें समझनी है कि हमें आखिर करना ही क्या है, ठीक है? तो सोच समझ के खुद अपनी चीज़ों को, अरे पैम्परिंग को मिसयूज मत करो। अगर आपको पैम्पर कर रहा है कोई, आपको कोई धन प्रदान कर रहा है, तो आपने उस चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है? अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर के इशारे आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है जो परेशानी वाली हो सके। तो आपने क्या करना है, समझना है कि ईश्वर क्या कह रहे हैं। ईश्वर की बात समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी डामाडोल है, परेशान है, लेकिन आपने करना क्या, किसी के साथ कॉल पे बात करो। हो क्या रहा है, आप अंदर से किसी ना किसी चीज़ के बारे में गिल्ट फील कर रहे हो, अपने अंदर से अपने आप को आप बुरा महसूस कर रहे हो कि आपने ही कुछ गलत किया। हो जाता है क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर गिल्ट फील कर रहे हो तो उसके लिए क्षमा मांग लो। अगर आप इतने गट्स नहीं है जाके सामने, अगर आप सामने जाकर किसी से क्षमा मांगते हो कि हमसे ये भूल हुई और मैं क्षमा मांगती हूँ उस चीज़ की, तो डेफिनेटली जो है आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कॉल करके आप बात करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, उतनी आपके अंदर गट्स नहीं है, क्योंकि जाकर ये कहना कि हाँ मेरी गलती है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ आपने इस तरह से किया, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी भूल मान ली तो बहुत अच्छी बात है उस चीज़ के लिए। नहीं मान पा रहे हो तो मन में कह दो कि हाँ मैंने ये गलती तो करी है, ईश्वर मैं आपको फूल चढ़ाती हूँ,
आपने थोड़े से फूल ले लेने हैं और वो अपने इष्ट को आपने चढ़ा देने हैं, अपने गुरु को दे देने हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुश्किल लगती हैं चीज़ें आपके लिए, आपकी अंतरात्मा जागृत तो होगी, आपको चीज़ें समझ तो आएँगी, लेकिन आप जो चीज़ मेंड करना चाह रहे हो, वो आपके लिए मेंड करनी मुश्किल होगी। क्योंकि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्थिति जो है, इस तरह की दिखाई देती है कि आपसे वो कार्य हो नहीं पाएगा। ठीक है? लेकिन लगे रहो, डटे रहो। अब ये कह दूँ कि कर्म ना करो तो वो तो नहीं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे फ्राइडे वाले दिन कुछ अच्छे दिखाई देते ही नहीं है। यानी कि आपकी ताकत तो जाएगी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा, पूरी ताकत चली जाएगी उसके अंदर। तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने लिए भी अवेयरनेस आती है, समझ में आती है कि आखिर करना क्या है। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं आपके लिए कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है इस तरह का कार्य करते हुए मुझे दिखाई देते हैं कि जैसे कोई अ, चलो टाल देती हूँ, ठीक है? अब नहीं आ रहा, मेरी ताकत इतनी लग रही है, मेहनत इतनी लग रही है, लेकिन उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं इस काम को टाल देती हूँ। लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके जाने बिना, ठीक है? वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद जो है रिज़ल्ट्स आगे आपके लिए आएँगे, लेकिन अभी नहीं, टल जाएँगे। उसकी मदद ले लो जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर वो हेल्प आपके लिए करके कुछ ना कुछ आपके लिए लड़ने को तैयार है, कोई बात करने को तैयार है। यहाँ पे उम्र में कोई छोटा हो सकता है जो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर लेकर आएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो है परेशान ना हो, ठीक है? गुरु आपको ये कह रहे हैं, इतनी तो हर इंसान को आजकल समझ आ चुकी है कि जो आया है वो जाएगा ही, यानी कि जो चले गए उनके लिए भी कृत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या जो छोड़ के हमें चले गए उनका हमारे साथ इतना ही कनेक्शन था, तभी वो छोड़कर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी का कुछ रोल होता है हमारी लाइफ़ में प्ले करने को, तो वो आ करके वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े अनभिज्ञ से बने रहते हैं, अनजान से। क्योंकि हम लोगों को वो बिना माँगे ईश्वर वो चीज़ दे देता है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, नाहक ही उन लोगों को बातें सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बुरा-भला कहते हैं। वो अपना कार्मिक कनेक्शन पूर्ण होते ही जो है वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं हमसे। तो जब हमारा वो कार्मिक कनेक्शन पूर्ण हो जाएगा, तो वो रिश्ते उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तो ये चीज़ है जो वो यहाँ आपको अपने ऊपर ही कुछ ना कुछ देखो, ईश्वर अब छोटी-छोटी पेटी चीज़ों को लेके यहाँ ना परेशान हो, ना दुखी हो, ना इस चीज़ को लेकर इस तरह से करो कि हाँ, अब क्या होगा? देखो जो भी होगा भला होगा, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो आने वाला कल है, उसके अंदर आपके लिए क्या बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, या बड़ा क्या चीज़ राज़ ईश्वर ने छुपा रखा है, जिसके लिए आपको लगातार उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो क्या राज़ छुपा हुआ है, कुछ मालूम नहीं, ठीक है? अब वो पहले से ही आपकी उस प्रकार की ही ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जाके आपको इस बोझ को झेलना और उसके बाद उसको पूर्ण करना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन जो है बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ जो है बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसको फ़ॉलो कर लेना, और करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।